वालेकुम। आमिर एजुकेशन वाला। मैं थोड़ी सी गला ख़राब है एज यूजुअल, जो हो जाता है। बहुत अच्छा सफ़र रहा, नो डाउट। और ज़िंदगी में पहली बार, बल्कि अपनी 50 साल ज़िंदगी के अंदर पहली बार एक ऐसा सफ़र किया जो कि कराची से लेकर आज बाराकू में मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है। और कहा जाता है कि मेरे दोस्त का घर भी करीब है, पूरी दुनिया के दोस्त का घर करीब है, जिसे बनी गाला कहा जाता है। तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा। और इस सफ़र के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि सीखने के लिए दुनिया में आए तो सीखा। अल्टीमेटली हर स्टेशन पे उतरने से पहले सीखा। चाय वाला सुनते रहते थे। चाय वाला भी सुना, गरम अंडे भी सुना। और मूंगफली इस दफा नजर नहीं आई मुझे कि मूंगफली की सोहन हलवा भी सुना होगा। वो मुल्तान का सोहन हलवा और पत्नी हाफिज का सोहन हलवा, पर बहुत सारी बातें सुनी। तो नो डाउट कि बहुत अच्छा जर्नी रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि इतने लंबे टाइम के लिए मुझे स्टे करना पड़ा गाड़ी के अंदर। और ये मुझे चाहता है कि मैंने उस दौरान कोई लंच नहीं किया, कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, पर चलते फिरते जो सर्विसेज हुई उसमें गुजारा किया। उसका फायदा ये हुआ कि वक्त सफ़र जो है, दौरान सफ़र जो है, वो बहुत ही सुकून से गुजर गया। मतलब प्रॉब्लम पेश आती है वरना बहुत सारी। तो अराउंड 30 सर सैयद से आते तो आपको लंच भी अवेलेबल होता और वैसे जबरदस्त होता। उनकी ट्रेन अच्छी है वैसे, लेकिन अचानक से आप लोग आए हैं। सर सैयद साहब जो है बहुत पहले दुनिया से रुखसत हो गए थे, तो वो हमें उनकी ट्रेन मिल ना सकी। अब हमें खैबर पास ही के जरिए आना पड़ा। तो खैबर पास आपको पता है जिस जरिए से रास्तों से आता है, तो यही रास्ते अवेलेबल हो सकते थे। बट इट वाज नाइस एक्सपीरियंस बिकॉज के सर रेहान के साथ जो भी जुड़ते हैं उनको न्यू एक्सपीरियंसेस करने का मौका मिलता है। जुड़ते हैं, मुझे तो ये पता लगा कि मैडम तानिल ने मुझे कहा कि सबके लिए कि कपड़े अपने इस्त्री कर लीजिए, इस्त्री रखी हुई है। तो मैंने हाथ उठा के अल्लाह की तरफ देखा और ये कहा, मैंने बरबला कहा, मैंने बरबला के आयरन उठा के इस्त्री कीजिएगा। तो 50 साल के अंदर 2 साल पहले तक माँ मौजूद थी, तो अम्मा ने कभी एहसास होने नहीं दिया बेटा कभी इस्त्री करने की कोई चीज होती है। और घर पे माशाल्लाह से तो बेगमात मौजूद है, कभी एहसास ही नहीं होगा इस्त्री होती कैसी है, इस्त्री की शक्ल कैसी होती है, लोहे की होती है कि प्लास्टिक की होती है। तो अब ये तुर्की भाई ट्रेनिंग देंगे हमें इस काम की भी। मतलब ये भी सहरा जाता है रेहान भाई को। हम तो समझते हैं कि रेहान भाई से ये बोलना ही सिखा रहे हैं, करना सिखा, हमें तो इस तरह करना भी सिखाएंगे। और तुर्की भाई सुना है आपके साथ तो ऐसा भी हुआ, कपड़े धोने भी सिखा दिया आपको। तो ये बताएं कि ये सारा आप अपना पहले सफर का बताए ना, वो तो उनसे तो आपके इंटरव्यूज चलते रहेंगे। सफर बहुत अच्छा रहा और बहुत लोगों से मुलाकात की। और नो डाउट कि मैंने लोगों की जो थी, असल मकसद ये है जिंदगी में, सीखने का मकसद ये है। ट्रेनिंग तो होती रहती है और सफरनामे मैंने बहुत पढ़े, मुस्तसम से दौरान मैंने बहुत पढ़ा, बहुत। और मैंने बल्कि एक शेयर भी किया है, रॉबर्ट स्टीवनसन मुझे बड़ा याद आया, फ्रॉम अ रेलवे कैरिज। उसने बड़ा प्यारा अंदाज में अपने पोएम में लिखता है और जो सफरनामा अपना जहन में बनाता है, और वो इंतहाई मुख्तसर 4-5 लाइनों के अंदर लिखता है कि जब हो जाती है सारी। हाँ, जिसमें वो जिक्र करता है कि जब ट्रेन के खिड़की से झांकता है तो वहां पर जानवरों का रेवड़ हरियाली और सब्जारी का खाता हुआ निकल रहा है। और दूसरी खिड़की से झांकता है तो वहां पर लहलहाते खेत मौजूद होते हैं। और एक खिड़की से निकलता है तो वो देखता है कि वहां पर कुछ खवातीन कुछ हर्ट्स पे बैठी होती है और कुछ वर्क कर रही होती है, और कुछ इंडस्ट्रियल जो उसका लैंप होता है उससे बाकायदा फ्लैम निकल रहे होते हैं, लाइट निकल रही होती है, फायर निकल रहा होता है, उसका धुआं निकल रहा होता है। तो ये तमाम चीजें मुझे मैंने फिजिकली देखी। और कुछ जगहों पे मैंने ऐसा भी देखा रास्ते में जहाँ पर बार बार छावनी लिखा आ रहा था, तो मैं परेशान हो रहा था कि छावनी बार बार आ रहा है, अल्लाह खैर करे गाड़ी रिवर्स तो नहीं हो रही। हाँ, मतलब छावनी आ रहा है। तो हर स्टेशन पे छावनी का जिक्र जरूर आया, और छावनी का जिक्र ना है ये तो मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान है ही छावनी। अच्छा, आज आप बोलते हुए ना बिल्कुल ऐसे लग रहा है आमिर लियाकत साहब बोल रहे हैं। देखिए, आपने जब लोधरा जब आया ना, जब आया लोधरा, यकीन कीजिए मेरा खून खोल गया। लोधरा की वजह से नहीं, लोधरा की उस खातून की वजह से, जिसकी वजह से आज मेरा दोस्त, मेरी लास्ट मुलाकात उससे हुई, मेरा दोस्त रुखसत हो गया। मैं हमेशा ये बात याद रखूंगा। और मुझसे लोग कहते हैं आप भी तीसरी शादी करें, मैं तीसरी, मैंने कहा तीसरी और चौथी भी कर लूँ, कुछ नहीं, लेकिन आमिर मैंने मशवरा नहीं किया था, करनी का है। जिस जगह उन्होंने की और जिस खातून से की, तो ऐसा होना था उनके साथ। अच्छा, आपसे एडवाइस लेनी चाहिए लोगों को। नहीं, लोगों को नहीं भाई, माफ कर दें। आप भी खुद ही तो कहा कि मुझसे कुछ दोस्तों को लेनी चाहिए, मुझे लेनी चाहिए। सर आपको तो मतलब बहुत कुछ लेना चाहिए, बहुत कुछ लेना चाहिए। तो आमिर लियाकत से जहाँ तक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बोलने के हवाले से कुछ बातें मेरा अंदाज है, गुफ्तगू कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा किस बात से, हर शख्स का अपना एक अंदाज है, हर शख्स का अपना एक बोलने का। ओवरऑल योर एक्सपीरियंस, योर ट्रेन एक्सपीरियंस वाज लिटिल बिट डिफरेंट, राइट? यस, ऑफ कोर्स, टोटली डिफरेंट। हाँ,
अच्छा, कुछ मुझे सोशल मीडिया के मद्दा भी मिले, अब सोशल मीडिया से बिल्कुल ही नाला मिले, तो मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, इसलिए कन्विंस करने की कोशिश की। देखिए, हर शख्स हमारे लिए वैल्यूएबल है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वैल्यूएबल है। और रेहान अल्लाहवाला की जो फिलॉसफी है वो भी यही कहती है कि हर इंडिविजुअल को आप मजबूत कीजिए। तो मैंने ट्रेंड में जितना मुझसे हो सका कन्विंस किया, मैंने लोगों को बताया। और इसके नहीं, मैंने उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इसकी इंपॉर्टेंस भी बताई कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, मेन सब्जेक्ट। बायोलॉजी जिसने पढ़ लिया उसको जिंदगी समझने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारी लाइफ का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ विच इज प्रिंटेड इन द होली कुरान, which are very useful for our life, being a Muslim, देर मतलब मुसलमान अगर कोई परेशान है या गुमराह है या गलत रास्ते चल रहा है तो उसमें उसका कसूर है, क्योंकि द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम गिवन अ मैसेज, आई एम लिविंग वन थिंग विच विल गाइड यू, दैट विल बी द कुरान। तो जब कुरान मौजूद है तो हमें जरूरत नहीं है। तो मैंने बच्चों को समझाया, काफी लोगों को समझाया, खवातीन भी थी, कुछ सेल्फी लेने से कतरा रही थी, कुछ उनको मतलब बज़ाहिर हम बहुत कुछ करते फिर रहे होते हैं अपनी जिंदगियों में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम वो नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें वेलकम कहा, जाहिद भाई आपने वेलकम कहा, और रेहान अल्लाहवाला के फाउंडेशन मौजूद है, दफ्तर मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कनेक्टेड पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? कनेक्टेड पाकिस्तान, देखिए नाम ही बता रहा है कि कनेक्टेड पाकिस्तान। देखिए, सबसे बड़ा पाकिस्तान का आलम यही रहा कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं तो कनेक्टेड नहीं थे, तो कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन। तो कनेक्टेड पाकिस्तान इंशाल्लाह अटेंड करेंगे, तो वहां से बहुत कुछ हम आइडियाज शेयर करेंगे और बहुत कुछ लर्न करेंगे। और मैं तो लर्न करना है, 50 साल के अंदर ये भी ना सीख सका कि सीखा दरअसल किस तरह जाता है, तो मैं तो सीखने की गर्ज से यहाँ तक पहुंचा हूँ। करेक्ट, थैंक यू।